हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय और आपका स्वागत करता हूं संजय के पी क्लासेस के डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा मैथ्स का सीरीज चल रहा है उसमें प्रश्नावली एक देख रहे हैं। इससे पहले हमने एक लेक्चर और देखे हैं जहां हम लोग प्रश्नावली एक से रिलेटेड 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आप लोग जाकर वो क्वेश्चन या वो वीडियो ज़रूर देखें। साथ ही मैं बता दूं, एक आपके लिए खुशखबरी है कि संजय के पी क्लासेस ऐप मोबाइल ऐप है। ठीक है, प्ले स्टोर से किससे बच्चों, प्ले स्टोर से अगर आप सीजी बोर्ड के हैं तो यहाँ से जाकर आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अपनी जर्नी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो प्ले स्टोर से जाएंगे और जाने के बाद संजय के पी क्लासेस, संजय के पी क्लासेस, ठीक है, के पी क्लासेस मोबाइल ऐप क्या कर लो, डाउनलोड कर लो और वहाँ जाकर आप बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग कहा जा सकता है मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं। तो प्लीज़ डाउनलोड करिए संजय के पी क्लासेस और हमें फॉलो करिए फेसबुक और ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर, जहां हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से जो फैक्ट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कराते हैं। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रश्नावली एक का जो बचा हुआ क्वेश्चन था उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले बता दूं, हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। कौन कौन सा क्वेश्चन है ये? पहला क्वेश्चन को सॉल्व किया था, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे पिछले लेक्चर्स में। आज के लेक्चर्स में बात करेंगे हम लोग चौथा क्वेश्चन के बारे में। तो 3 क्वेश्चन आप लोग जाकर जरूर देख ले और आज हम लोग बात करेंगे चौथा क्वेश्चन में, है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करना। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, जाकर आप लोग देख सकते हैं। या आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मोबाइल ऐप संजय के पी क्लासेस ऐप डाउनलोड जरूर करिए ताकि आप एक निश्चित क्रम में अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आज हम लोग बात करते हैं चौथा क्वेश्चन। ये आपकी प्रश्नावली एक चल रहा है और अध्याय 1 का प्रश्नावली के एक है। अध्याय 1 का नाम है क्या? बहुपद। ठीक है जी, अध्याय 1 का नाम है बहुपद। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से अपने ऐप में चर्चा की है, तो जाकर जरूर देखना। चलो आज बात करते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन। देखो क्या दिया है, एक्स की घात 5 प्लस 5x प्लस 3x के स्क्वायर प्लस 5x का क्यूब प्लस 3 को 4x प्लस एक्स के स्क्वायर प्लस 2 से भाग देकर भागफल एवं शेष फल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत सरल है आप लोग इसको कठिन बना लेते हो, है ना। तो हम लोग बहुपद के नियम में पढ़े हैं। पहला नियम क्या बोलता है कि जो पद रहता है, जो दिया गया पद रहता है, उसको अवरोही क्रम में जमाते हैं। अवरोही क्रम में, ठीक है। जो दिया गया पद रहता है उसको किस क्रम में जमाते हैं? अवरोही क्रम में। अब अवरोही क्रम पता नहीं है तो वो भी बता देते हूँ। अवरोही क्रम मतलब होता है बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, इस क्रम में हम लोग जमाते हैं। तो हम लोग ये जो मान दिया है उसको क्या करते हैं? अवरोही क्रम में जमाते हैं। और इससे पहले मैं बताया हूँ कि भाजक किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं और भागफल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जो ये किनारे वाला भाग रहता है उसको बोलते हैं भाजक। ठीक है, क्या बोलेंगे? भाजक। ये वाले पद को भाज्य और ये वाले पद को बोलते हैं भागफल। और जो बचत पद रहता है उसको बोला जाता है बच्चों शेषफल। ठीक है, इतना चीज क्लियर होना चाहिए। ये चीजें बेसिक है ना। ये चीजें आपके माइंड में एकदम क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग इसको जमा लेते हैं कौन से क्रम में? अवरोही क्रम में। ठीक है बच्चों, किस क्रम में जमाते हैं? अवरोही क्रम में। तो ये क्या है अपना? भाज्य। ठीक है, इसी को भाग देंगे तो भाज्य को लिखते हैं, भाज्य को अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है बच्चों, अवरोही क्रम में लिखने पर क्या हो जाएगा? देखो, जो बड़ा घात, जिसका घात बड़ा है उसको पहले लिखना है। देखो जैसे इसके घात क्या है? बड़ा है, तो मैं लिख दूंगा x की घात 5। ठीक है, फिर प्लस। अब देखो x की घात 4 वाला ढूंढना है, ये 2 है, 3 है, x की घात 4 वाला नहीं है।
तो यहाँ प्यारे बच्चों x की घात 4 वाले लाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ 0.x की घात का मल्टीप्लाई करते हैं। देखो किसी भी संख्या का, मान के चलो किसी भी संख्या का किसी भी अंक से, है ना, 0 का अगर किसी भी अंक से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान आता है 0। तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हमको अवरोही क्रम में जमाने के लिए इस फॉर्मेट में हमको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इसको, ये थोड़ा सा लंबा जाता है इसलिए इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा भाई। तो मैं क्या कर लेता हूँ, हाँ, ये पेन की मोटाई को थोड़ा छोटा, समझना इधर। ये कितना हो जाएगा, 0.4x, सॉरी, ये कितना हो जाएगा, 0.x की घात 4। ठीक है, इतना कुछ आया समझ में। क्या किया मैं, जस्ट यहाँ क्या किया हूँ, अवरोही क्रम में जमाने के लिए, जैसे x की घात 5 था तो यहाँ क्या कर दिया, 0 पॉइंट लगा के x की घात 4 प्लस, अब x की घात 3 वाला देखो, x की घात 3 ये है तो 5x का क्यूब। ठीक है, फिर प्लस x की घात 2 वाला तो 3x का स्क्वायर प्लस x की घात कितना वाला देखो, x की घात वाला देखो बच्चों, यहाँ क्या लगा देता हूँ, प्लस x की घात 2, अब x की घात 1 देखो, x की घात 1 5x प्लस जिसकी घात कुछ नहीं हो वो लास्ट। ये हो गया एक अवरोही क्रम प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार जो भाजक है उसको भी अवरोही क्रम में जमाते हैं। तो इस साइड लिख देता हूं मैं, भाजक को अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में जमाने पर या लिखने पर, ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, अच्छा लगेगा, लिखने पर लिख लेते हैं, क्या, लिखने पर। चलो इसको लिख लो, जो बड़ा है x की घात 2 ये पहला है, फिर x की घात जिसका 1 है वो, और फिर ये 2। ठीक है, वीडियो में थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, अगर समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा जरूर देखना, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये काम हो जाता है तो मैंने बताया था, क्या बताया था भैया, कि बड़ा भाई को क्या करना है, अंदर करना है, ब्रैकेट के अंदर, है ना, और छोटा भाई को क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर। तो मैं ये दो ऐसे इसको डिवाइड कर लूँ ताकि अच्छे से समझ पाओ। देखो मैं बोलता हूँ बड़ा भाई को क्या करना है, अंदर रखना है, किसके भैया, जो लाइन बनाएंगे उसके उसके लकीर। तो ये कितना हो जाएगा, x की घात 5 प्लस 0.x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये चीज़। अब मैं इसको थोड़ा सा ये वाला मान इसको हटा दूं यहाँ से, इतना में कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ रख दूं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, अब इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से करना पड़ता है भैया, ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, और ये छोटा भाई को लिखना पड़ता है बाहर, यानी कि x के स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये लिख लिया बाहर। यहाँ तक आपका आधा काम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग, जो ये क्या है, जो भाजक है उसको भाज्य के प्रथम पद से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो देखो जो भाज्य का प्रथम पद है यही है, और इसको डिवाइड बाई कर देते हैं 2, तो यहाँ से 2 और यहाँ का 2 खत्म हो जाएगा, तो x की घात बचता है 3। कितना प्यारे बच्चों, x की घात 3। तो यहाँ कितना कर दूँ, x की घात 3 रख देता हूँ, तो मेरे को आगे का आंसर मिलते जाएगा। अगर आप वीडियो पहले नहीं देखे हैं तो जाकर प्लीज़ पहला वीडियो जरूर देखिए। अगर क्रम से पढ़ाई करना चाहते हैं तो संजय केपी क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, वहां आपको क्रम से वीडियो मिलेगा, साथ ही साथ इसका नोट्स भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गया प्यारे बच्चों। अब क्या करते हैं, जो ये वाला भाग रहता है उसको इससे क्या करते हैं हम लोग, सॉरी ये वाला भाग से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलो तो फिर करो भैया, मल्टीप्लाई करो, तो मान कितना हो जाएगा, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, यानी कि x का स्क्वायर मल्टीप्लाई x की घात 3, और जब भी इनकी घातें होती है तो इनकी घात क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है, तो क्या हो जाएगा, x की घात 5। ठीक है, ये आ गया होगा समझ में।
अब देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या लगा देता हूँ, प्लस। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसका हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई। किसका मल्टीप्लाई, समझना थोड़ा सा बात को। ये जो x की घात 3 है उसका करेंगे 4x प्लस x की घात 3। देखो इस सामने का तो गुणा होगा तो 4 एक कम 4 हो जाएगा, और इनकी घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएगी, यानी कि x की घात 4। तो यहाँ कितना लिखूंगा, 4x की घात 4। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसके बाद क्या करता हूं मैं, इसके बाद करता हूं किसका, ये जो 2x का है उसके इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि सॉरी यहाँ ये कर लेते हैं जी, क्या कर लेते हैं, ये जो x का क्यूब है उसका मल्टीप्लाई किससे, 2 से, कितना हो जाएगा, 2x का क्यूब, यही होगा। तो ये प्लस में लिख देता हूँ 2x का क्यूब। ठीक भैया, आराम से करना, दिक्कत हो जाएगा बच्चों, है ना। क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे छोटे भाई बहन, क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। अब यहाँ ऐसे क्या लगा देते हैं, एक निशान लगा देते हैं, बटा लगा देते हैं। अब यहाँ चिन्ह परिवर्तित होता है, बहुपद में हमेशा याद रखना चिन्ह क्या हो जाता है, परिवर्तित। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये भी प्लस है तो क्या हो जाता है, माइनस। देखो एक प्लस में एक माइनस में क्या हो जाता है, कट जाता है आपस में। देखो प्लस और माइनस होता है माइनस, और किसका चिन्ह रहता है, बड़ा का चिन्ह। तो इसमें बताओ 0.x की घात 4 बड़ा है कि क्या, 4x की घात 4। तुम यहाँ आप पाओगे कि कौन बड़ा होगा, 4x की घात 4। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, 4x की घात 4, प्लस में कि माइनस में, माइनस में, ये चीज है ना, क्योंकि बड़ा का चिन्ह लगाते हैं। फिर ये देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, और किसका चिन्ह, बड़ा का चिन्ह, तो बड़ा क्या है, प्लस है। तो 5 और 2 कितना होगा, घटेगा, है ना, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, लेकिन बड़ा का चिन्ह, तो यहाँ क्या था, बड़ा 5 था तो प्लस। ठीक है, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, कितना बचेगा, 3, और साथ में x का क्यूब। यहाँ तक आया समझ में, आया कि नहीं आया, आया ना, चलो ठीक है, आया तो अच्छी बात है, ना आया तो भी अच्छी बात है, इसको समझना। ठीक, ये लिख दिया मैं। अब क्या करते हैं, यहाँ से एक संख्या को क्या कर लेते हैं, नीचे ले आते हैं। तो ये कितना नीचे ले आया, 3x का स्क्वायर। यहाँ माइनस रहता है प्यारे बच्चों, यहाँ भी माइनस लगाते हैं हम लोग। अब देखो जो ये वाला पद रहता है उसको ऊपर रख लेते हैं, 4x का घात 4 बटा करेंगे किसका, जो सामने वाला भाज्य रहता है उसका, तो ये भाजक का। ये देखो इसका 2 इसके 2 को खत्म कर देगा, यानी 4x का घात 4। यहाँ कितना रखूंगा, 4x की घात 4। ठीक है, क्रम से लिखते जाना, वरना क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकता है प्यारे बच्चों। तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ में क्या नहीं होना चाहिए, आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखना, थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, उसके बाद बाकी क्वेश्चन क्या है, इजी है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाएगा तो आपसे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो भैया, अब हमारा काम क्या रहेगा, इधर मल्टीप्लाई किसका, ये वाला भाई का ये वाला भाई से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस में है और ये प्लस में, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। इधर 4 एक काम 4। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ 2 था। अब यहाँ इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाएगी, यानी कि 4x का घात 4, प्लस और माइनस। ये देखो ये माइनस और ये प्लस, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। तो कितना बचेगा, इसका मल्टीप्लाई करो, 4 चौका कितना हो जाएगा, 16, और ये x का स्क्वायर और इसकी घात 1, तो मतलब कितना हो जाएगा, x की घात 3। प्लस है तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8, और ये x का स्क्वायर। ठीक है, बड़ा ध्यान से करना, अच्छे से देखना, वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखना ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ हम लोग चिन्ह को क्या कर देते हैं, परिवर्तित। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। और अभी हम लोग देखे थे कि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है अगर संख्या बराबर रहे तो।
देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, प्लस 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 हो जाएंगे और प्लस का ही चिन्ह लग जाएगा। तो 16 और 3 कितना हो जाएगा 19 एक्स का क्यूब, प्लस प्लस क्या हो जाएंगे प्लस 8 3 11 एक्स का स्क्वायर। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये वाला संख्या को क्या कर लेते हैं नीचे ले आते हैं। ठीक है, ये वाला संख्या को क्या करते हैं नीचे ले आते हैं। ठीक है, अब नीचे लाने के बाद इसको लिख भी लेते हैं, किसको नीचे ला रहे हैं +5x। ठीक है, इतना कुछ अच्छे से देखना वरना थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है आप लोगों से। ठीक है, ये चीज हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, फिर ये देखो प्लस है तो यहाँ फटाक से क्या लगा देता हूँ प्लस, और ये वाला भाई 19x का क्यूब बटा को इससे भाग दे देता हूँ, यानी कि इससे x का स्क्वायर से। देखो ये 2 और इसका 2 क्या हो जाए कैंसिल, यानी क्या बचा 19x। ठीक है, तो यही रखता हूँ मैं क्या इसमें चिन्ह में, यहाँ कितना रखूँगा भैया 19x, कितना मेरे भाई 19x, ये रख दिया। अब देखो 19x का इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आ जाएगा 19x का क्यूब। देखो दो घात इसका सॉरी एक दो घात इसका और एक घात इसका जुड़ जाएगा आपस में, फिर प्लस। अब किसका करेंगे 19 चौका, 19 चौका कितना होता है भैया 19 चौका, 19 चौका 9 चौक 36 की 6 हाथ में है 4 सॉरी 3 और ये 9 जाए 9 कितना होगा 76 है ना, 19 चौका 76। कोई बात नहीं बच्चों, नहीं बनता पहाड़ा नहीं बनता, 7 का बनता है 8 का बनता है, वहां से आप क्या कर सकते हो हल कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा 19 चौका है ना, 19 चौका कितना 76, और साथ में कितना हो जाएगा बच्चों एक्स और एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 19 दूना कितना होता है 38 और साथ में एक्स, ये हो गया प्यारे बच्चों। ये क्या हो जाएगा फिर माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल। देखो प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, यानी कि 76 में 11 घटाऊंगा तो आएगा कितना 65। कितना आया प्यारे बच्चों 65। तो यहाँ कितना लिखूंगा मैं 65 और साथ में एक्स का स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर, 65 और साथ में एक्स का स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और बड़ा का चिन्ह, यहाँ भी बड़ा का चिन्ह लगेगा यानी कि ये माइनस। तो 38 में से 5 जाएगा तो बचेगा 33 और ये बचता है माइनस में 33x। ठीक है जी, अब देखो यहाँ माइनस लगा है तो मैं फिर भी यहाँ क्या रख लेता हूँ माइनस। अब क्या करता हूँ 65x का स्क्वायर अपॉन किसको लिख लेता हूँ x का स्क्वायर, और ये x का स्क्वायर इसको x के स्क्वायर को क्या कर देता है कैंसिल कर देता है। धैर्य बनाए रखना छोटे भाई, है ना, भाई बहन जो भी हैं, वरना दिक्कत हो सकता है आपको। ठीक है, डिसिप्लिन इज अ की ऑफ सक्सेस, यानी कि जितना आप लोग धैर्य बनाकर रखेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को सफलता मिलने की चांसेस बनती है। तो यहाँ कितना रखूँगा 65 और साथ में रखूँगा एक्स, नहीं 65 बस है ना, क्योंकि एक्स तो क्या हो गया था कैंसिल। अब देखो ये 65 का ये एक्स के साथ क्या कराता हूँ मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो ये आएगा प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 65 एक्स का स्क्वायर, प्लस और इधर का माइनस माइनस 65 चौका, जी हाँ बच्चों 65 गुणा 4, 4 पंचे 20 का शून्य हाथ में आया 2, 6 चौका 24 और 24 और 2 26, कितना होता है 260। ठीक है, साथ में एक्स है तो एक्स। ठीक है जी, ये हो गया। यहाँ एक चीज को हम लोग नीचे लाना भूल गए थे, और वो चीज था क्या चीज था, वो चीज था यहाँ का 3, यहाँ लिखते उसको है ना, ये सॉरी यहाँ लिखेंगे इसको ये 3, इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको यहाँ लिखते हैं हम लोग प्लस का 3। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका भी मल्टीप्लाई बचा है ना, किसका मल्टीप्लाई ये 65 का इसके साथ, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और 65 दूना 65 मल्टीप्लाई 2, 5 दूनी 10 का 2 हाथ में 1 और 6 दूनी 12 और 1 13, कितना होता है 130। ठीक है, कितना हुआ 130, इतना चीज हुआ। अब क्या करते हैं हम,
इसको फिर से क्या कर देते हैं, चिन्हों का परिवर्तन। देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, ये 65 है ना, प्लस और माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस कैंसिल, प्लस और माइनस माइनस लेकिन बड़ा का चिन्ह, ठीक है, प्लस और माइनस माइनस और बड़ा का चिन्ह। तो 260 में कितना घटा दे, 33, तो 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, एक देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 में से 2 तो ये 2, कितना आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इतना घटाना था ना, सॉरी, 38 है कि कितना घटाना है, देखो एक बार थोड़ा सा बच्चों ये मिटा दूँ, ठीक है। यहाँ देखते हैं 33, ठीक है, इसमें कितना घटाते हैं हम लोग, कितना घटा दे, 260 में घटाते हैं कितना, 33, घटाओ तो कितना बचता है, यहाँ बचता है 7, ठीक है, 3 जाएगा तो इसको दे देंगे 1, तो यहाँ बचेगा 2, और ये यहाँ, तो कितना बचा यहाँ, 227, साथ में x, और किसका चिन्ह, प्लस माइनस प्लस का चिन्ह है ना, और ये देखो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और किसका चिन्ह, बड़ा का चिन्ह, तो ये माइनस हो जाएगा कितना, 133। ये आ गया बच्चों आपका क्या, आंसर, यानी कि शेषफल, कितना बचा, शेषफल। तो ये लिख सकते हो आप शेषफल। एक सेकेंड में कंफर्म कर दूं कि आंसर कितना लाया है आपकी बुक में, है ना, ये बुक है मेरे पास सीजी बोर्ड का, तो देखते हैं इसका आंसर, क्योंकि मेरे ख्याल से आंसर इतना ही आया होगा। आपकी बुक में कितना आया है देखते हैं। एक्स क्यूब -4x³ प्लस 19x। अच्छा, ये चिन्ह क्या हुआ, परिवर्तित हुआ। एक चीज ना यहाँ थोड़ा सा संभाल लेना भैया, ये प्लस था, ये दिख नहीं रहा है ना, क्या नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है, ये देखो माइनस था ये प्लस हुआ, तो कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जुड़ेगा कि नहीं, जुड़ेगा, और ये किस में आ जाएगा फिर, +33 हो जाएगा, जोड़ा हूँ लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह था ना, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि बड़ा का चिन्ह, तो बड़ा के इसमें आ गया 130, बड़ा में आ गया, तो ये एकदम सही है, एकदम एक्यूरेट है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। साथ ही आज इतना ही करते हैं बच्चों, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप संजय के पी क्लासेस ऐप डाउनलोड करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें, ताकि हम आपको एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करा सकें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।